राज्य किसान साथी पोर्टल पर किसानों को सब्सिडी देने वाली कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे सोलर पंप, कृषि यंत्र, सिंचाई साधन पर सब्सिडी देने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भी राज्य किसान साथी पोर्टल के द्वारा ही भरा जा रहा है और ऑनलाइन फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में फॉर्म भरा जा रहा है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि राज्य किसान साथी पोर्टल के द्वारा सब्सिडी देने वाली योजना के बारे में हम कैसे जानकारी ले सकते हैं, साथ ही किसानों से जुड़ी हुई जो सब्सिडी देने वाली योजना है उन योजनाओं में हम घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में किसानों से जुड़ी हुई सब्सिडी देने वाली सरकारी योजनाओं के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं या फिर किसान परिवार से हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान सब्सिडी योजनाओं में फायदा ले सके। तो साथियों, ये है राजस्थान सरकार का राज्य किसान साथी ऑफिशियल पोर्टल। इस पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जितनी भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार की सब्सिडी देने वाली योजना है उन सभी योजनाओं के फॉर्म ऑनलाइन यहीं से भरे जाते हैं और बिल्कुल फ्री में फॉर्म भरे जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने अपना खेत में ट्यूबवेल लगवाई और अगर आपको फव्वारा या फिर पाइपलाइन के लिए सब्सिडी चाहिए तो उनके भी फॉर्म यहीं से भरे जाएंगे, या फिर ट्रैक्टर के लिए मशीनरी खरीद रहे हैं तो उनकी भी सब्सिडी के लिए फॉर्म यहीं से भरे जाएंगे। जैसे कृषि से संबंधित खेत में तलाई बनाना है तो उसके लिए सब्सिडी के फॉर्म यहीं से भरे जाएंगे। डिग्गी सब्सिडी योजना में फॉर्म भर सकते हैं, सिंचाई पाइपलाइन योजना में सब्सिडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, जल हौज के लिए सब्सिडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, या फिर कृषि यंत्र यानी कि ट्रैक्टर के साथ में जोड़ने वाले जो कृषि यंत्र है उनके लिए अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो उनके लिए फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही कृषि विषय में पढ़ाई करने वाली छात्राओं को भी छात्रवृत्ति दी जाती है। साथ ही खेतों की तारबंदी के लिए भी सब्सिडी दी जाती है और फव्वारा सेट के लिए भी सब्सिडी दी जाती है। इसी तरह से उद्यान के लिए भी सब्सिडी दी जाती है, शेड नेट हाउस के लिए सब्सिडी मिलती है, ड्रिप यंत्र के लिए सब्सिडी मिलती है, प्लास्टिक टनल यानी कि लो टनल के लिए सब्सिडी मिलती है, प्लास्टिक मल्चिंग के लिए सब्सिडी मिलती है, एंटी बर्ड नेट के लिए सब्सिडी मिलती है। साथ ही कम लागत का प्याज भंडारण बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी सब्सिडी मिलती है, वर्मी कंपोस्ट इकाई के लिए सब्सिडी मिलती है और फव्वारा सेट के लिए भी सब्सिडी मिलती है। यानी कि ये जो सभी सरकारी योजनाएं दी गई हैं उन सभी में सब्सिडी के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म अपने मोबाइल से ही भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है। जन आधार कार्ड से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, जन आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप राज्य किसान साथी पोर्टल के द्वारा किसान से जुड़ी हुई किसी भी सब्सिडी योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर आपको होम पेज पर मिलता है किसान या नागरिक लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमसे जन आधार नंबर पूछे जाएंगे। तो अपने पास जो भी जन आधार कार्ड है उस जन आधार कार्ड के जो सबसे ऊपर नंबर लिखे गए हैं वो जन आधार कार्ड नंबर हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो जन आधार कार्ड में जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं उन सब के नाम इस तरह से आ जाएंगे। अब यहाँ पर जिसके भी नाम से ज़मीन है, जिसके भी नाम से सब्सिडी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उस सदस्य को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि किसान का नाम सेलेक्ट करेंगे और OTP भेजें पर क्लिक कर देंगे। किसान के आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। 6 नंबर का OTP हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। OTP सत्यापित करें पर क्लिक कर देना है। जैसे ही OTP सत्यापित करें पर क्लिक करेंगे तो राज्य किसान साथी के पोर्टल पर हम किसान के रूप में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद में राज्य किसान साथी पोर्टल पर जितने भी फॉर्म भरे गए उन सब फॉर्मों की लिस्ट आ जाएगी और अपने फॉर्म का स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। अब किसानों से जुड़ी हुई सब्सिडी योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो आवेदन के लिए क्लिक करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है और किसानों से जुड़ी हुई जितनी भी सरकारी योजना है उन सभी के लिए हम यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। कृषि सब्सिडी योजना के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, या फिर बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, या फिर बागवानी सब्सिडी योजनाओं के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे खेत में सोलर पंप सेट लगवाना है, हमें फॉर्म भरना है तो कैसे फॉर्म भरेंगे? तो यहाँ पर बागवानी सब्सिडी सेवाओं पर आपको क्लिक कर देना है। बागवानी सब्सिडी सेवाओं में भी बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिनमें आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर है फव्वारा अनुदान, यानी कि फव्वारे के लिए सब्सिडी चाहिए तो फव्वारा अनुदान के लिए फॉर्म भर सकते हैं। मिनी स्प्रिंकलर के लिए सब्सिडी चाहिए तो फॉर्म भर सकते हैं। रेन गन के लिए अनुदान चाहिए तो फॉर्म भर सकते हैं। बूंद बूंद सिंचाई के लिए अनुदान चाहिए तो फॉर्म भर सकते हैं। माइक्रो स्प्रिंकलर के लिए अनुदान चाहिए तो फॉर्म भर सकते हैं। शेड नेट हाउस सब्सिडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। वॉक इन टनल सब्सिडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं।
पॉली हाउस सब्सिडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, प्लास्टिक मल्च सब्सिडी में फॉर्म भर सकते हैं, लो टनल सब्सिडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, साथ ही सौर ऊर्जा पंप संयंत्र सब्सिडी योजना में भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि हमारे खेत में सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब्सिडी देती है। और कितने रुपए सब्सिडी मिलती है, कैसे फॉर्म भरा जाता है, आज हम आपको बताने वाले हैं। बाकी अगर आप इनमें से किसी भी सब्सिडी योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए प्याज भंडारण बनाना चाहते हैं, उसके लिए सब्सिडी चाहिए तो फॉर्म भर सकते हैं। जल संचयन अनुदान, फर्टिलाइजेशन सब्सिडी, पर्ण छिड़काव सब्सिडी, संचालन सेटअप सब्सिडी, पैक हाउस सब्सिडी, खजूर सब्सिडी, उच्च मूल्य की खेती के लिए सब्सिडी चाहिए तो फॉर्म भर सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज के लिए सब्सिडी चाहिए तो फॉर्म भर सकते हैं। और औषधीय पौधे अगर आप लगाना चाहते हैं उसके लिए सब्सिडी चाहिए तो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इनमें से किसी भी सब्सिडी योजना के लिए अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में फॉर्म भरा जाता है। उदाहरण के तौर पर आज हम आपको बताने वाले हैं, फसलों की सिंचाई के लिए हमारे खेत में विद्युत वाला ट्यूबवेल नहीं है, हम अपने खेत में सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कैसे फॉर्म भर सकते हैं। तो हमें क्लिक कर देना है सौर ऊर्जा पंप संयंत्र सब्सिडी। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से सौर ऊर्जा पंप संयंत्र सब्सिडी योजना का फॉर्म भरने का पहला स्टेप है वो ओपन हो चुका है। अब हम आपको बताते हैं कि सौर ऊर्जा पंप सेट के लिए हमें कितने रुपए सब्सिडी मिलेगी। तो सब्सिडी है वो 60% दी जाएगी, 30% राज्य सरकार देगी और 30% केंद्र सरकार देगी। 40% राशि है वो कृषक को देनी होगी, जिसमें से 30% के लिए लोन ले सकता है। इस सौर ऊर्जा पंप संयंत्र के अंतर्गत 3 HP का, 5 HP का, 7.5 HP का, 10 HP का सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगवा सकते हैं। सब्सिडी केवल 7.5 HP तक ही मिलती है। जो भी फॉर्म भर रहा है उस कृषक के पास सिंचाई हेतु कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं होना चाहिए। किसान के पास 0.4 हेक्टेयर तक जमीन होनी चाहिए। 3 HP के सौर ऊर्जा पंप संयंत्र के लिए 1,14,000 रुपए सब्सिडी मिलती है। 5 HP के लिए 1,76,000 रुपए सब्सिडी मिलती है। इसी के साथ 7.5 HP के सौर ऊर्जा पंप संयंत्र पर 2,38,684 रुपए सब्सिडी मिलती है। अगर 10 HP का लगवाते हैं तो 2,38,684 रुपए ही सब्सिडी मिलेगी। यानी कि अधिकतम 7.5 HP तक के सौर ऊर्जा पंप संयंत्र पर सब्सिडी दी जा रही है। सौर ऊर्जा पंप संयंत्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपके पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए। तो भूमि की जमाबंदी होनी चाहिए, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, सिंचाई स्रोत का प्रमाण पत्र और कृषि विद्युत कनेक्शन न होने का एक शपथ पत्र देना होगा। यानी कि ये सभी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। ये सभी दिशा निर्देश पढ़ लेना है, यहाँ पर राइट का निशान लगाना है यानी कि सेलेक्ट करना है और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हमारे सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर फॉर्म भरने वाला एक किसान है तो एकल उपयोगकर्ता सेलेक्ट करेंगे। अगर 2 किसान मिलकर फॉर्म भर रहे हैं तो बहु उपयोगकर्ता को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जन आधार कार्ड से किसान का नाम, श्रेणी, पिता का नाम और यहाँ पर लिंग, एड्रेस पूरा ये जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आएगा। मोबाइल नंबर भी जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आएंगे। अब यहाँ से फॉर्म भरना स्टार्ट होता है। सौर ऊर्जा पंप संयंत्र के लिए नया पंजीकरण, संयंत्र का स्थान ऊपर लिखे पते के अनुसार है। तो अगर आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पर हाँ को सिलेक्ट करेंगे, अगर एड्रेस अलग है तो नहीं को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अपने राज्य का नाम ऑटोमेटिक सिलेक्ट मिलेगा, जिले का नाम सिलेक्ट करना है, पंचायत समिति का नाम सिलेक्ट करना है, आप ग्रामीण हैं या फिर शहरी हैं वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ग्राम पंचायत का नाम, गांव का नाम, पिन कोड नंबर टाइप कर लेना है। अन्य पता का कोई विवरण है तो वो टाइप कर देंगे। उसके बाद में हम जिस भी खेत में सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगवाना चाहते हैं वो कौन सी तहसील में है, कौन से विलेज में है, खसरा नंबर क्या है, खाता नंबर हम यहाँ पर टाइप करेंगे और ऐड खाता या फिर खसरा पर क्लिक कर देंगे तो हमारा खाता संख्या, खसरा संख्या वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद में पूछा गया जल का स्रोत क्या है, तो यहाँ पर ट्यूबवेल को सिलेक्ट कर लेना है। ट्यूबवेल की गहराई कितनी है, तो 100 मीटर तक ही हम टाइप कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर 70, 80, 90, 100 भी टाइप कर सकते हैं। 4 नंबर में क्या जल की गुणवत्ता सिंचाई के लिए उपयुक्त है, हाँ को सिलेक्ट करेंगे। क्या सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन उपलब्ध है, नहीं को सिलेक्ट करेंगे। डीजल पंप की उपलब्धता है या फिर नहीं है, हाँ या नहीं को सिलेक्ट करेंगे। 7 नंबर में फसल का विवरण सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि हम कौन सी फसल बोएंगे, तो कृषि फसलें या फिर बागवानी फसलें या फिर अन्य है वो सिलेक्ट करेंगे। ज्यादातर कृषि फसलें ही बोई जाती है और रबी के लिए ही सौर पंप लगवाते हैं।
हैं तो हम यहाँ पर रबी को सेलेक्ट करेंगे और कौन कौन सी फसल बुआई करेंगे वो फसलों का नाम हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे गेहूं, सरसों, मक्का, चना, जो भी फसल बोना चाहते हैं उन सभी फसलों के नाम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पूछा गया 8 नंबर में कि किसान की श्रेणी क्या है, यानी कि अगर किसान के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है तो सीमांत है, 2 हेक्टेयर तक है तो लघु है, अगर 2 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन है तो अन्य को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में 9 नंबर में पूछा गया उच्च तकनीकी कृषि, बागवानी और क्षेत्रफल से कम 1 प्रविष्टि अनिवार्य है, तो यहाँ पर ग्रीन हाउस सेलेक्ट कर सकते हैं। फार्म में उपलब्ध है या फिर नहीं है, नहीं को सिलेक्ट कर सकते हैं। एडवाइस अंडर प्रोसेस, यानी कि आपने फॉर्म भर रखा है या फिर नहीं भर रखा है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक को भरना जरूरी है, बाकी सभी को खाली छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो सभी में नहीं सेलेक्ट कर सकते। अगर उच्च तकनीकी कृषि से जुड़ा हुआ या फिर बागवानी से संबंधित इनमें से कोई हमारे पास है, मान लीजिए जल संग्रहण संयंत्र हमारे पास है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें हाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है 11 नंबर, इसमें पूछा गया है कि आप जो सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगवाएंगे वो कौन सी कंपनी के द्वारा लगवाएंगे या फिर कौन सी कंपनी का लगवाएंगे, उस कंपनी का नाम हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों का नाम है, आपको जिसका भी अच्छा लगे या फिर जिस भी कंपनी को आप सेलेक्ट करना चाहें उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्म को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जल स्रोत, आवश्यक पंप, यहाँ पर ऑटोमेटिक डीसी सेलेक्ट मिलेगा। उसके बाद में मोटर का प्रकार वाटरफील्ड मिलेगा। उसके बाद में नियंत्रण का प्रकार नॉर्मल सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में पंप क्षमता सेलेक्ट कर लेना है कि हमारे खेत में कितना एचपी का सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगवाना चाहते हैं, 3 एचपी, 5 एचपी या फिर 7.5 एचपी या फिर 10 एचपी। उसके बाद में हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सबसे पहले हमें अपने खेत की जमाबंदी है उसे प्रिंट कर लेना है, स्कैन करके अपलोड कर देना है। जमाबंदी पर किसान के साइन जरूर करवा लें। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक ये शपथ पत्र अपलोड करना होगा कि किसान के पास है वो विद्युत कृषि कनेक्शन नहीं है। सबसे पहले किसान का यहाँ पर पैन से नाम, उसके बाद में किसान के पिता का नाम, जाति, निवास, यहाँ पर कृषि योग्य भूमि कितना है, खसरा नंबर और उसके बाद में हल्का पटवार का नाम लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर कृषक के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं और प्रमाणित करता यहाँ से सरपंच से प्रमाणित करवा सकते हैं। उसके बाद में कृषक का नाम, पंचायत समिति, तहसील का नाम, जिला और यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देंगे। उसके बाद में इस पेज को स्कैन करना है। इस पेज के साथ में जन आधार कार्ड, साथ ही किसान का आधार कार्ड, किसान की बैंक खाते की पासबुक स्कैन करके और एक साथ एक पीडीएफ बनाकर अपलोड करनी होगी। उसके बाद में ये डिक्लेरेशन दिए गए हैं, इन सभी को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि इन सभी पर राइट का निशान लगा देंगे और सबमिट करें पर क्लिक कर देंगे। तो साथियों फॉर्म सबमिट होने के बाद में जैसे ही हमारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा, फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, तो उसके बाद में कंपनियों के द्वारा हमसे संपर्क किया जाएगा। हम जिस भी कंपनी का सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगवाना चाहते हैं उस कंपनी के नाम से डीडी बनवाकर हमें रुपए जमा करवाना होगा और उसके बाद में कंपनी के द्वारा ही किसान के खेत में सौर ऊर्जा पंप संयंत्र है वो सेट किया जाएगा, लगाया जाएगा। और साथियों फॉर्म सबमिट करने के बाद में रिपोर्ट पर क्लिक करके हम अपने फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि राज किसान साथी पोर्टल के द्वारा हम कौन कौन सी कृषि सब्सिडी योजनाओं के लिए फॉर्म भर सकते हैं और जिस तरह से सौर ऊर्जा पंप संयंत्र का ऑनलाइन फॉर्म भर के हमने आपको दिखाया है, इसी तरह से सभी योजनाओं के फॉर्म भरे जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को, जानने को जरूर मिला होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।